हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि आप सभी के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी यह है कि जो सीईटी सेल है उसकी तरफ से हमें एडिशनल मॉपअप राउंड देखने को मिल रहा है। इस साल 2025 में ये कुछ नया ही देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले साल तक ये एडिशनल मॉपअप राउंड जैसा कुछ होता नहीं था। एडिशनल मॉपअप राउंड मतलब यह है कि लाइक हमारा कैप राउंड 1 हो गया, कैप राउंड 2 हो गया और मॉपअप राउंड भी हो गया। ठीक है, मॉपअप राउंड होने के बाद भी कुछ वैकेंट सीट्स बची हुई है, तो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है कि अभी एडिशनल मॉपअप राउंड लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में वो जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, कंप्लीट वीडियो जो है एंड तक के देखना, बिल्कुल भी आप स्किप मत करना, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें आप मिस कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जाएंगे नोटिस वाले सेक्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड ये जो मॉपअप राउंड के रिलेटेड हमें नोटिफिकेशन यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मधील दृश्यकला पदवी अभ्यासक्रमासाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया तथा मॉपअप फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा भरनेसाठी सूचना। इसका मीनिंग यह है कि महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी के जिन्होंने दिया एंड जो कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाए, यानी कि कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और मॉपअप राउंड के बाद भी जो सीट्स वैकेंट रही है उनके फिलअप करने के लिए ये जो नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत द्वितीय कॅप फेरीनंतर रिक्त राहिलेल्या जागा भरण्यासाठी दिनांक 25 ऑगस्ट 2025 रोजी कला संचालनाच्या अधिपत्याखाली मॉपअप तथा अतिरिक्त कॅप फेरीचे आयोजन करण्यात आले होते। सदर फेरीनंतर शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय नागपूर तसेच इतर खाजगी विना अनुदानित कला महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सदर प्रक्रियेत दृश्यकला पदवी प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळावर दिनांक 25 जुलै 2025 व 22 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रदर्शित झालेल्या गुणवत्ता यादीतील सर्व उमेदवार सामायिक प्रवेश प्रक्रियेतून कोठेही प्रवेशित नसलेले पात्र असतील। इसका मीनिंग यह है कि जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था लेकिन यहाँ पर जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ऐसे ही लोग यहाँ पर जो एलिजिबल रहने वाले हैं इस एडिशनल मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है, जिनका एडमिशन हो चुका है बट उन्हें सीट नहीं चाहिए जहाँ पर उनका एडमिशन हुआ है एंड उन्हें दूसरी सीट चाहिए, हम लोग आगे वैकेंट सीट्स भी देखेंगे और उसकी डेट्स क्या रहने वाली वो भी देखेंगे। ठीक है, तो उनको कैसे मिलेगा एडमिशन वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं सदरील प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक 11 सप्टेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता ते 13 सप्टेंबर रोजी दिनांक रात्री 11:59 वाजेपर्यंत राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळावर शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय नागपूर व इतर खाजगी विना अनुदानित कला महाविद्यालय यासाठी वेगवेगळे किंवा उक्त तिन्ही जागांमध्ये शासकीय तथा खाजगी विना अनुदानित विद्यालयांसाठी एकत्रित ऑनलाईन आवेदनपत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात येत आहे। तदनंतर दिनांक 14 ऑक्टोबर 2025 रोजी संध्याकाळी 4 वाजता शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय नागपूर तसेच इतर खाजगी विना अनुदानित कला महाविद्यालयातील कॅप अगेन्स्ट वॅकन्सीसाठी सर्वत्र स्वतंत्र गुणवत्ता याद्या राज्य सीईटी कक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील। तो इसका मीनिंग यह है कि आपको 11 सितंबर यानी कि आज 11 सितंबर है, तो आज शाम के 5 बजे से लेके 13 सितंबर 2025 के रात के 12 बजे तक आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाओगे। मैं आगे आपको वो भी प्रोसेस बता दूंगा कि आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो
इसके लिए हमें 13 सितंबर तक के फॉर्म फिलअप करना है। 14 सितंबर को इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सदर गुणवत्ता यादीतील समाविष्ट उमेदवार त्यांना पसंतीनुसार प्रवेशासाठी इच्छुक महाविद्यालयात दिनांक 15 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपला प्रवेश निश्चित करता येईल। तो इसका मीनिंग यह है कि हमें 15 सितंबर 2025 को कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये सब डेट्स तो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन हमारा वैकेंट सीट्स कितनी बची हुई है, ठीक है, वो कहाँ पर हमें पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको वैकेंट सीट्स भी दिखाता हूँ कितनी वैकेंट सीट्स बची हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं MAH AAC CET 2026 के लिए, ठीक है, MAH ये 2026 के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम आपको कंप्लीट एग्जाम टू एडमिशन गाइडेंस देंगे। आपके पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सेस रहने वाला है। सो जॉइन अस टू एस योर एंट्रेंस एग्जाम। हमारी ऑलरेडी 2026 के लिए बैचेस चल रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैकेंट सीट मैट्रिक्स। वैकेंट सीट मैट्रिक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है हमारे सामने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉलेज का नाम है JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, जिसमें आपका स्कल्पचर के लिए एक सीट वैकेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद मेटल वर्क के लिए एक सीट वैकेंट है और सिरेमिक के लिए एक सीट वैकेंट है EW कैटेगरी के लिए। ठीक है, यानी कि EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे टोटल जो है 3 सीट यहाँ पर वैकेंट है JJ स्कूल ऑफ आर्ट में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अप्लाइड आर्ट की, JJ स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट मुंबई में, तो यहाँ पर कोई भी सीट वैकेंट नहीं बची। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ओपन की एक सीट है पेंटिंग में और ऑल इंडिया कैंडिडेट की एक सीट है। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 2 सीट बची हुई है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर में। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना हो वो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजी नगर में। तो संभाजी नगर में पेंटिंग के EWS कैटेगरी की एक सीट बची है और SC कैटेगरी की एक सीट बची हुई है। उसके बाद ऑल इंडिया की भी एक सीट बची हुई है। तो पेंटिंग में 3 सीट्स है और उसके बाद हमारा अप्लाइड आर्ट में कोई भी सीट नहीं है। टेक्सटाइल डिज़ाइन में एक सीट है EW कैंडिडेट की, PWD कैंडिडेट की एक सीट है और ऑल इंडिया कैंडिडेट की एक सीट है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के टोटल 3 सीट टेक्सटाइल डिज़ाइन में है और ऐसे 3 पेंटिंग में और 3 टेक्सटाइल के मिला के टोटल 6 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजी नगर में। नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं रचना सांसद। तो रचना सांसद में अगर हम ओवरऑल बोले तो यहाँ पर टोटल 6 सीट्स है। आप खुद ही यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है। फिर उसके बाद BS बांडेकर कॉलेज के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पर इतने टोटल 3 सीट्स वैकेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट पुणे के सीट्स कितने वैकेंट है पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट के। तो आप यहाँ पर पॉज करके देख लीजिए, 13 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। विवा में कितनी सीट्स वैकेंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 64। लाइक विवा कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है कि नहीं मुझे पता नहीं, 64 सीट यहाँ पर अभी भी दिख रही है मुझे वैकेंट। ठीक है, उसके बाद वसंत दादा पाटिल प्रतिष्ठान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड विजुअल आर्ट सायन मुंबई में आप देख पा रहे होगे कि 13 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो है आपका संजीवन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पन्नाड़ा कोल्हापुर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि 23 सीट यहाँ पर वैकेंट है। आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोरीवली में 7 सीट वैकेंट है और केसीएस मुर्जी जायथा कॉलेज में यहाँ पर आपके 64 सीट वैकेंट है, 64। ठीक है, ऐसे कुल मिला के हमारे जो टोटल सीट्स है यहाँ पर 204 सीट्स है। आप खुद ही यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वैकेंट सीट मैट्रिक्स। अभी हम लोग डेट्स देख लेते हैं और कहाँ पर हमारा मॉपअप राउंड होगा वो आपको मैं यहाँ पर शेड्यूल बता देता हूँ। ठीक है, और गाइज मैंने जैसा अभी बोला कि लाइक आप अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कीजिए, हम आपको कंप्लीट एग्जाम टू एडमिशन गाइडेंस देंगे। 2026 के लिए हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। अभी अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ओनली 5999 में यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस है, वो
पहले 4999 था, अभी 5999 हो गया है, ठीक है। आगे और भी बढ़ने वाला है, तो हरी अप गाइज और जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपके हाथ से ये मौका चला ना जाए। ऑफर चल रहा है अभी, तो 5999 में अभी अगर ज्वाइन करोगे तो 5999 में अगर आपको ज्वाइन करने मिलेगा। अगर लेट करोगे तो वो प्राइस आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मॉपअप राउंड का शेड्यूल है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से होगा सारी चीज़ें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिनका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है बट उनको वो सीट नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एडिशनल मॉपअप फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ फाइन आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन छत्रपति संभाजीनगर, ठीक है। तो छत्रपति संभाजीनगर का यह नोटिफिकेशन है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पर कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन एडमिटेड कैंडिडेट ओनली, ठीक है। नॉन एडमिटेड कैंडिडेट ओनली, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है ऐसे लोग, एंड कन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडिशनल मॉपअप राउंड फॉर द एडमिशन टू द वेरियस कोर्सेज एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन छत्रपति संभाजीनगर। तो छत्रपति संभाजीनगर के लिए यहाँ पर डेट है, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में ही कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 सितंबर यानी कि आज 5:30 बजे से लेके 13 सितंबर 2025 के रात के ऑलमोस्ट 12 बजे तक यहाँ पर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडिशनल मॉपअप राउंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन छत्रपति संभाजीनगर ऑन वेबसाइट, सीईटी के वेबसाइट पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी 14 सितंबर 2025 को शाम के 4 बजे, ठीक है। आया इतना समझ में? आगे हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग टू एडिशनल मॉपअप राउंड एट एडमिशन सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन छत्रपति संभाजीनगर। तो छत्रपति संभाजीनगर कॉलेज में आपको 15 सितंबर 2025 को सुबह के 11 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना है। वहाँ पर आपका मॉपअप राउंड लिया जाएगा, ठीक है। मॉपअप राउंड में आपको अगर सीट लगती है, रिपोर्टिंग टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन टू एडमिशन बाय सबमिटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फीस एज पर फाइनल अलॉटमेंट डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको इस वाले एडिशनल मॉपअप राउंड में यहाँ पर 15 सितंबर को अगर सीट मिल जाती है, आपका अलॉटमेंट लेटर अगर मिल जाता है, तो आप क्या करोगे 15 सितंबर 2025 को ही 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपको एडमिशन कर लेना है सेम कॉलेज में, ठीक है। अगर आपको कॉलेज छत्रपति संभाजीनगर कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप उसी कॉलेज में जाइएगा, उसी कॉलेज में होगा मॉपअप राउंड, ठीक है। आगे मैं एक और नोटिस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है एंड उनको अगर सीट नहीं चाहिए तो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्रीवियस राउंड सीट्स विल बी फुल फीस रिफंड, ठीक है। आप अगर कैंसिल करते हो तो आपको आपकी टोटल फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी, जैसा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और उसका डेट क्या रहेगा 13 सितंबर 2025 उसका लास्ट डेट रहेगा। आप उसको 13 सितंबर 2025 के लिए 25 के पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हो एंड ये जो एडिशनल मॉपअप राउंड है इसमें आप फिर प्ले कर पाओगे। लाइक अगर आपको कोई सीट पसंद नहीं आ रही है जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है करंट में, ऐसी सीट छोड़ सकते हो, आप उसको कैंसिल कर सकते हो 13 सितंबर 2025 के पहले एंड फिर इसमें इनरोल कर सकते हो, इसमें आप रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। द शेड्यूल गिवन अबव इज प्रोविजनल एंड मे चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। द रिवाइज शेड्यूल विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट, ठीक है। अगर कुछ भी चेंज होता है तो यहाँ पर सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो लोग आपको बता देंगे, ठीक है। ये तो हो गया छत्रपति संभाजीनगर का। अभी हम लोग देखते हैं शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर कैप अगेंस्ट वैकेंसी एट प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट एकेडमिक ईयर 2025-26। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको प्राइवेट कॉलेजेस या फिर अनएडेड कॉलेजेस के लिए सेम डेट पे करना है। 11 सितंबर को चालू होगा ये और 13 सितंबर लास्ट डेट है, ओके। और आपको कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आपका जो इसमें मेरिट लिस्ट लगेगी 14 सितंबर को, और रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फीस एज पर द फाइनल अलॉटमेंट।
ठीक है। तो आपको 15 अगस्त को चले जाना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए, एंड जो भी आपका सीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट है हमारा इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एडिशनल मॉपअप राउंड फॉर एडमिशन ऑफ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर, ठीक है। तो नागपुर के लिए भी यह अवेलेबल है आपका। मैंने जैसा बोला था कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे नागपुर के लिए भी। यहाँ पर 11 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक के आपके पास टाइम है, और 14 सितंबर को आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और 15 सितंबर को आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका एडिशनल मॉपअप राउंड होगा नागपुर में, ठीक है। नागपुर का अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप नागपुर में ही जाइएगा, संभाजी नगर का चाहिए तो आप संभाजी नगर में जाइएगा, ठीक है। फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो सेम डे को आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस उसकी जेरोक्स आपको वहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये नोटिस यहाँ पर उन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद ही पढ़ सकते हो, लाइक पॉज करके, ठीक है, या फिर डाउनलोड करके, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो वो फॉर्म कैसे भरना है, मॉपअप, ये जो एडिशनल मॉपअप राउंड है उसके लिए फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा CET, ठीक है, CET 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ज़रूर से हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। 5999 में अभी मिल रहा है, लेकिन वो बढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सो अभी आपके पास लास्ट चांस है, यहाँ पर आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। तो हमारा जो इंटरफेस है यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप एडिशनल मॉपअप राउंड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो उसके बाद यहाँ पर जो साइन इन का है, यहाँ पर आपको अपनी पासवर्ड और ईमेल आईडी या फिर आपका रजिस्टर्ड आईडी जो था यहाँ पर उसे डाल के यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो चलिए हम लोग फटाफट से साइन इन कर लेते हैं। साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का जो ये दिख रहा है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस यानी कि कैप प्रोसेस जिसे बोलते हैं, यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फाइन आर्ट एजुकेशन वाला जो पोर्शन है यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का जो लिख के आ रहा है, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट रजिस्टर नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट लेगा ये, और वेट ले रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि आपके पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, मॉक टेस्ट सारे ही आपके पास एक्सेस मिलने वाला है। सो आप ज़रूर से यहाँ पर ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल मॉपअप राउंड का यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जो है लिख के आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, स्पेशल मॉपअप राउंड पे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। स्पेशल मॉपअप राउंड पे हमें क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको किस कॉलेज में जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। लाइक यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आ चुके हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजी नगर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर, ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस, और फिर बोथ, ठीक है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आपको दोनों ही कॉलेज चाहिए तो आप बोथ पे भी क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको स्पेसिफिक कोई भी एक कॉलेज चाहिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर नागपुर चूज़ किया, नागपुर में जाना है तो नागपुर कीजिए, संभाजी नगर में जाना है तो संभाजी नगर कर सकते हैं, या फिर दोनों में जाना है तो दोनों कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट भी कर सकते हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में ही जाना है तो वो दोनों ही यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। सॉरी, तो हमें बस एक ही कॉलेज में जाना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा, डू यू वांट टू अटेम्प्ट द मॉपअप राउंड, यहाँ पर नो क्लिक किया होगा, आपको यहाँ पर यस क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, मॉपअप राउंड के लिए जाना है तो, अदरवाइज नो रहेगा और आप सेव कर दोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा हुआ आ जाएगा, कन्फर्म स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है, टिक, आई कन्फर्म माई मॉपअप एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज़ वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज मेड इन मॉपअप फॉर्म बिफोर कन्फर्म, देयर इज़ नो प्रोविजन टू मेक चेंजेस इन द मॉपअप फॉर फॉर्म आफ्टर कन्फर्मेशन, ठीक है। तो आपको जो भी चेंजेस है यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपने जो कॉलेज चूज़ किया है और आपने जो
यस यहाँ पर टिक किया हुआ है या फिर नहीं, और चेक करने के बाद यहाँ पर टिक कर दीजिए एंड सेव वाला जो बटन है यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सेव पर क्लिक करते ही हमारा जो स्पेशल मॉपअप सबमिटेड सक्सेसफुली का यहाँ पर लिख के आ जाएगा एंड दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। रीडायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मॉपअप राउंड का जो लेटर है यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। मॉपअप राउंड का जो डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर डू यू वांट टू मॉपअप राउंड का जो डाउनलोड मॉपअप राउंड लेटर यहाँ पर अगेन क्लिक करके आ रहा है, तो आपको अगेन क्लिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस आपने डाउनलोड किया था तो वो जब रियल मॉपअप राउंड के लिए गए थे तब का था, लेकिन इसीलिए यहाँ पर ये दूसरा है, तो यहाँ पर डाउनलोड अगेन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, डाउनलोड अगेन क्लिक करने के बाद हमारा जो मॉपअप है, मॉपअप राउंड का जो लेटर है स्पेशल मॉपअप राउंड का, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका मॉपअप राउंड है। तो या और 11 सितंबर की डेट यहाँ पर आ जाएगी और आपको 25 सितंबर 2025 को आपको वहाँ पर चले जाना है, स्पेशल मॉपअप राउंड होगा तो। और गाइज़ मैं वापस से यहाँ पर बता दूँ कि हमारी जो बैचेस है ऑलरेडी चल रही है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, बिकॉज अभी ऑफ़र चल रहा है और बाद में इसके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, MH AAC CET 2026 के लिए हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं जहाँ पर हम आपको कंप्लीट एग्ज़ाम टू एडमिशन गाइडेंस देते हैं और आपके पास लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन का भी यहाँ पर एक्सेस रहने वाला है। सो मेक श्योर कि आपने ज्वाइन कर लिया होगा या फिर ज्वाइन कर दीजिए और जो अपना यहाँ पर लाभ उठा लीजिए। ठीक है, सो जॉइन अस टू योर एंट्रेंस एग्जाम। अगर इस साल नहीं हुआ है तो अगले साल ज़रूर से हो जाएगा। आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, JJ या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा उसमें आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा। सो जॉइन अस टू योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। यही था आज के वीडियो का इन्फॉर्मेशन देने का। काफ़ी सारे लोगों को ये तो पता ही नहीं होगा कि एडिशनल मॉपअप राउंड भी हो रहा है इस साल 2025 में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो ज़रूर से मेरी वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाके इसका लाभ ले पाए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसमें आने वाली है। सो या गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।